केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को क्रांतिकारियों पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने वीर सावरकर का भी जिक्र किया और आजादी की लड़ाई में उनका भी अतुलनीय योगदान बताया। शाह ने कहा कि अब तक एक ही तरह की स्टोरी या ये कहे नरेटिव हमारे देश में थोपा गया है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहता कि देश की आज़ादी अहिंसक आंदोलन का हिस्सा नहीं है या वो इतिहास का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसका भी बड़ा योगदान है, मगर और किसी का नहीं है, ये नैरेटिव ठीक नहीं है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जब देश की आज़ादी की बात करते हैं तो बहुत से लोगों और संगठन ने इसके लिए काम किया है। उन सब का सामूहिक फल है आज़ादी मिलना। इतिहास को पढ़ना और उसके संदेश को सटीक तरीके से आने वाली पीढ़ी को देना, ये सभी का दायित्व होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो पंच प्राण दिए हैं उसमें विरासत पर गर्व और गुलामी से मुक्ति, ये दो महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस पीढ़ी को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता वो कभी देश को महान नहीं बना सकता। अमित शाह ने ये भी कहा कि गुलामी के समय बनी मान्यताएं और परंपराओं को जो लेकर चलते हैं वो राजनीतिक तौर पर गुलामी से मुक्त हो सकते हैं, परंतु देश की सोच को गुलामी से मुक्त नहीं कर सकते। हमारे इतिहास के लेखन को गुलामी की सोच से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। 1857 के विद्रोह को सब एक गदर के तौर पर जानते थे। पहली बार वीर सावरकर ने उसे 1857 की क्रांति कहा। Revolutionary is the other story of how India won its freedom. ये अदर स्टोरी शब्द लिखना पड़ा, यही ये पुस्तक का सार है। क्योंकि एक ही स्टोरी नैरेटिव के अंदर हमारे जनमानस पर हैमर कर 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 इसको प्रस्तापित किया गया है। एक ही दृष्टिकोण जनमानस में शिक्षा के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, इतिहास के लेखन के माध्यम से थोपा गया है। जो दृष्टिकोण थोपा गया है, मैं ऐसा नहीं कहता कि अहिंसक आंदोलन का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है या वो इतिहास का हिस्सा नहीं। वो बहुत मजबूत हिस्सा है और बहुत बड़ा योगदान है अहिंसक आंदोलन का। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो मूवमेंट चली, वो मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान है देश की आजादी में। परंतु और किसी का नहीं है, ये नैरेटिव ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि सन्याल जी का ये पुस्तक वो नैरेटिव में बहुत बड़ी दरार डालने का, एक अन्य स्वतंत्र विचार को लोगों के सामने रखने का काम करेगा। ये बहुत उपयोगी है, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव है, उसका वर्ष है। 75 साल हो गए हमारी आजादी को। मोदी जी ने इस 15 अगस्त को पंच प्राण की बात की है। उसमें से विरासत पर गर्व और गुलामी की निशानियों से मुक्ति, ये दो महत्वपूर्ण पंच प्राण हैं, पंच प्राणों का हिस्सा है। जिस देश की नई पीढ़ी को और इवन वर्तमान पीढ़ी को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता है, वो कभी भी अपने देश को महान नहीं बना सकते हैं। और गुलामी के काल में प्रस्तापित हुई परंपराएं, मान्यताएं और सोच को जो लेकर चलते हैं, वो शायद राजनीतिक रूप से तो गुलामी से मुक्त हो सकते हैं, परंतु देश की सोच को गुलामी से मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये जो मोदी जी ने कहा गुलामी की निशानी से मुक्ति, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र में काम करने का जरूरियात मैं देखता हूं तो हमारे इतिहास के लेखन और इतिहास के अर्थघटन दोनों को गुलामी की सोच से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। ये प्रयास सबसे पहले एक भी शब्द बोले बगैर वीर सावरकर ने किया था।
पूरी दुनिया, पूरा देश और अच्छे अच्छे देशभक्त सन 57 की क्रांति को गदर के नाम से जानते थे। पहली बार वीर सावरकर ने पहला स्वातंत्र संग्राम, पहला स्वातंत्र समर 1857 की क्रांति करा।